जलालुहु का कुरान पाक की सूरतुल बक़रा और सूरह आले इमरान में इरशाद है, और जो लोग अल्लाह ताला की राह में क़त्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी की हकीकत का शऊर नहीं रखते हो। और जो अल्लाह ताला के रास्ते में क़त्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा ख्याल मत करो, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उन्हें उनके रब के यहाँ रिज़्क़ और रोज़ी दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों सूरतों की दोनों आयात में अपने बंदों को, अहले ईमान को ताकीदी हुक्म फरमाया है, जो अल्लाह ताला की राह में शहीद कर दिए जाएं, उन्हें ना तो ज़ुबान से मुर्दा कहो और ना ही दिल में मुर्दा गुमान करो, बल्कि उन्हें ज़िंदा एतकाद करो। रही उनकी ज़िंदगी कि वो कैसी है, इसका तुम शऊर नहीं रखते, ये तुम्हारी अक्लों से मावरा है। और उन्हें बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ी दी जाती है और वो खाते पीते हैं। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक के दर्स में सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाला से गुफ्तगू हुई थी, और उसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, जो आज के दर्स में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब अक्सर रफ़ाक़ा शहादत पा चुके, सिर्फ 3-4 बाकी रह गए थे, तो आपने एक मज़बूत पायजामा मंगवाया और आपको ख़दशा था कि कहीं आपके दुश्मन पायजामा उतार कर आपको बरहना न कर दें। इसलिए आपने उस पजामे को कुछ फाड़ दिया और उसको मजबूती के साथ पहन लिया। बाद साथियों ने, जो 2-4 बाकी थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप जांगिया पहन लें। फरमाया ये तो ज़लील लिबास है, मुझे इसे नहीं पहनना चाहिए। अब्दुल्ला बिन अम्मार का कहना है, जब लोगों ने उसको मलामत की कि तू भी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक था, तो कहने लगा कि मैंने तो बनु हाशिम पर एहसान किया था। लोगों ने पूछा कि क्या एहसान किया था? कहने लगा कि मैं बर्छी तान कर इमाम हुसैन पर हमला आवर हुआ, जब करीब पहुंचा तो मैं ये सोचकर कि मैं ये काम क्यों करूं, कोई और करे तो करे, मैं पीछे हट आया। मज़ीद उसका कहना है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर अक़दस पर मजबूती से इमामा बांधा हुआ था, खादी यानी रेशम का कमीज़ पहना हुआ था। शिमर के प्यादों ने आपका मुहासरा किया हुआ था। अब्दुल्ला बिन अम्मार कहता है कि मैंने किसी बेकस और बेबस को नहीं देखा,
जिसकी औलाद, जिसके अहले बैत, जिसके रुफ़ाका शहादत पा चुके हों, फिर भी वो पूरे होशो हवास के साथ और पूरी जमाबंदी और दिलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहा हो, उसका कहना है कि मैंने ना तो आपसे पहले ऐसा बहादुर शख्स देखा, ना ही आपके बाद देखा। आप उन प्यादों पर जो नरगा किए हुए थे, जब हमला करते और जिस तरफ हमला करते उस तरफ के वो दुश्मन भाग खड़े होते। और मज़ीद उसका कहना है कि जिस तरह बुर्ग और भेड़िया के आगे बकरियां भाग रही होती हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो आप जिस तरफ हमला आवर होते थे वो इसी तरह आपके आगे भागते थे। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शिमर के प्यादों ने मुहासरा किया हुआ था और वो पैदल पे हमला करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो हज़रत सईदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप खैमे से बाहर आईं और आपने इब्ने साद को मुखातब करके कहा, वो भी उस वक्त करीब खड़ा हुआ था। आपने फरमाया कि है इब्ने साद, हुसैन कत्ल हो रहे हैं और तू देख रहा है। आसमान ज़मीन पर क्यों नहीं टूट पड़ता? ये सुनकर इब्ने साद की आंखों में आंसू आ गए और वो दाढ़ी तक बहते चले गए और उसने मुंह फेर लिया। हमीद बिन मुस्लिम का कहना है कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और इस तरह दुश्मन पर हमला कर रहे थे जैसे कोई शाह सवार जो बड़ा माहिर हो और वो फासले से अपने आप को बचाता जाए और कमीनगाहों पर, दुश्मन की कमीनगाहों पर हमला करता चला जाए। हमीद बिन मुस्लिम का कहना है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके पर फिर मुख्तसर सा उन लोगों को खुतबा दिया और फरमाया कि देखो तुम लोग मुझे कत्ल करना चाह रहे हो, लेकिन याद रखो मेरे कत्ल के बाद तुम किसी ऐसे इंसान को कत्ल नहीं करोगे जिसके कत्ल पर अल्लाह ताला मेरे कत्ल से ज़्यादा नाराज़ हो। अल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मुझ पर तो करम करेगा लेकिन तुम्हें जलील करेगा। ये याद रखो, अगर तुमने मुझे कत्ल किया अल्लाह ताला तुम्हारा आपस में कुछ तो खून करा देगा और तुम्हारी खून की नदियाँ बहा देगा, तुम हैरान हो जाओगे। और सिर्फ इसी में बस नहीं करेगा बल्कि इसके बाद आखिरत के इससे भी कहीं गुना बड़े अजाब में तुम्हें मुब्तला करेगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ़ मौक़े पर आपने मुख्तसर खुतबे दिए और उन लोगों पर हर लिहाज से हुज्जत पूरी कर दी ताकि क़यामत को ये कोई उज़र ना कर सके कि मुझे तो इल्म नहीं था, मैं तो जहालत में रहा। तो आपने हर लिहाज से उन्हें बाखबर कर दिया।